हेलो एवरीवन। देखो मैं आज के ना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे आपको थोड़ा वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप ये देखो आज के जो ट्रेड्स इसमें बन रहे थे वही ट्रेड्स मैंने देखो आप लोगों को दिए भी थे, लेकिन बाय चांस आज मार्केट सुबह सुबह इतनी साइडवेज हो गई थी कि मतलब वो अगर ट्रेंडिंग होती तो ये पुट है ना 145 से 180 चला जाता। ठीक है, पहले तो देखो मैंने वो जो पुट दिया था, शायद ये तो कॉल है, चलो पहले कॉल का देख लो। एक मैंने बीच में कॉल भी बाय करवाई थी ना कि कॉल को उठाओ, और 145 से 160 तक वो कॉल गई थी देखो। ठीक है, उसने 15 पॉइंट दिए, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा होगा, या फिर आपने लिए नहीं होगी क्योंकि आपके लोगों की ऑलरेडी ना पुट में एंट्री होगी, आप लोगों ने ली नहीं होगी। ठीक है, देखो 145 से मैंने दी थी, 145 से क्या किया 160 तक गई, यानी कि 15 पॉइंट मिले। आप है ना ये बना मतलब पॉइंट टू पॉइंट की मतलब काउंटिंग कर कितने चलना कि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें कितने पॉइंट मिलते हैं और कितना एसएल मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या किया अगली नेक्स्ट कैंडल ने उसका एसएल हिट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे हमने 145 पे लिया था एंट्री, तो कितना एसएल गया 138, यानी कि कितना गया अब 2.7 पॉइंट का एसएल गया हमारा। ठीक है, इसमें बस यही है, अगर एग्जिट कैंडल ने क्लोज कर दिया तो हमें एग्जिट होना, ये नहीं सोचना नहीं रिकवर हो जाएगा वापस उस प्राइस पे हो जाएगा, चलो थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ मार्केट बुलिश है, ये सब दिमाग करने लगे ना तो मार्केट आपका लॉस बढ़ा देगी। इसका रूल फर्स्ट रूल यही है कि जब एग्जिट इसने दिखा दिया इस स्ट्रेटेजी ने तो एग्जिट ही करना है। ठीक है, अब अगला क्या था, अगली एंट्री ना इसमें यहाँ पे बनी थी, पहले मैं कॉल साइड की एंट्री दिखा रही हूँ सभी। ठीक है, बाद में आपको पुट साइड की एंट्री दिखाऊंगी। देखो उसकी एंट्री यहाँ पे बनी थी 122 से। ठीक है, 122 जैसे ही कैंडल क्लोज हुई 122 पे आपको क्या करना है, कैंडल क्लोज हुई हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, कैंडल ये नहीं वेट करना, एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे लग कर सकते हो कि 122 पे कैंडल क्लोज हुई तो हम 120 भर लेता कि अगर 120 आ जाए तो मिल जाएगा हमें। ठीक है, 122 से कितने तक गया 142, यानी कि 20 पॉइंट जो हमारा टारगेट है। अब वोलेटाइल मार्केट है तो हम 20 पॉइंट का इजीली रख सकते हैं। देखो अब मान लो इसके 15 पॉइंट नहीं लिए, आपने बुक नहीं किए, तो आपका एसएल लग गया 7 पॉइंट का। अब यहाँ 20 पॉइंट में वो 7 पॉइंट का एसएल कवर भी हो गया और हमें 13 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिल गए। ठीक है, फिर हमें इसमें एक एंट्री यहाँ पे मिली थी कॉल साइड मार्केट के बीच में 75 रुपये से 75 से 92 रुपये, इसमें 20 पॉइंट नहीं मिले, लेकिन देखो जितने 85 75 95 हाँ 13 पॉइंट मिले हैं। अगर आप लोग 20 पॉइंट के थ्रू बैठे हुए हो तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कब हमें बड़े टारगेट प्लान करने हैं, कब हमें स्मॉल टारगेट। मैंने क्या बोला 10 पॉइंट तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हर एक ट्रेड में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉल साइड के ट्रेड, एक जो मैंने 120 का वो दिखाया था वो कॉल 25,100 की कॉल थी, मैंने उसमें लगाया नहीं है। 120 से वो 131 आपके लोगों के सामने गई थी। ठीक है, अब पुट की बात कर लेते हैं। कौन सा पुट था 350 का, कौन सा पुट था यार, 1 मिनट 25 350 का पुट था वो, 1 मिनट 25 350 का पुट था। हाँ जी, ये नहीं लगाया। हाँ चलो ये देखो ये पुट था, देखो जो मैंने आज सुबह, सॉरी ये कहाँ हाथ लग गया, 145 पे बाय करवाया था ना, आप लोगों को एंट्री दी थी 145 से। इसने हमारा 20 पॉइंट का टारगेट नहीं दिया जो कि यहाँ तक का आने चाहिए था, 120 145 से यहाँ 180 90 तक का, लेकिन मार्केट क्या होगी साइडवेज होगी और मैंने 120 पे इसके एग्जिट करवाया क्योंकि देखो एसएल इसका यही बन रहा था। ठीक है, आप लोग क्या सोचोगे कि 25 पॉइंट का एसएल है, देखो सुबह की जो मार्केट होती है वो वोलेटाइल होती है, उसमें है ना थोड़ा 20-25 पॉइंट का एसएल लग सकता है, लेकिन अगला ही देखो साइडवेज मार्केट में भी ना फिर अगेन एंट्री बन रही थी 130 से कहाँ तक बन रही थी 130 से देखो इसने 152, यानी कि 20 पॉइंट हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसने 20 पॉइंट दिए और देखो फिर वापस से इसने अपना एसएल हिट कर दिया क्योंकि साइडवेज मार्केट थी ना, ट्रेंडिंग मार्केट होती तो ये वापस से ऊपर ऐसे ही चलती रहती। ठीक है, अब अगला, अब ये बताओ, अब मैं आप लोगों को बार बार बाय सेल करवाती रहूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम क्या करवा रही है, एक कैंडल में बाय करवा रही है, एक कैंडल में सेल करवा दी है, एक बार ऐसे लगवा रही है फिर नेक्स्ट एंट्री दे रही है, मैडम को कुछ आता ही नहीं, आप लोग ये सोचोगे।
ठीक है। तो मुझे है ना सिर्फ वही ट्रेड देने पड़ते हैं जिनके चलने की उम्मीद होती है। अगर 2 एसएल मेरे लग चुके हैं तो फिर मैं है ना मतलब कि सिस्टम को आप लोगों के साथ क्लोज ही करना ठीक कर सोचती हूँ, क्योंकि फिर देखो आपके 2 एसएल लग चुके, तीसरा भी लग गया तो वो लॉस ही बढ़ेगा, और आप है ना लॉस के टाइम है ना तो प्रॉफिट के बारे में सोच पाओगे, ना टारगेट ले पाओगे, इसलिए और ना समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। यही हुआ आपके साथ आज। देखो मैंने 145 मैंने फिर ग्रुप में भी डाला था, वीआईपी पब्लिक ग्रुप में भी, कि जब ये पुट 145 के अबव क्लोज होगा तब हमें एंट्री लेनी है। टारगेट जो भी मैंने देख लेना, जो भी डाल लेते 160 70। देखो 145 के ऊपर जैसे ही इसने क्लोज किया था, देखो 145 के ऊपर जैसे ही इसने क्लोज किया था, यहाँ पे कैंडल जा चुकी थी 145 से। देखो इसने टारगेट वापस दिया था 20 पॉइंट का, ठीक है। एसएल हमारा जो भी था वो लाइव मार्केट में प्लान होता है। फिर ये एक टारगेट दिया था 160 से, इसका बन रहा था ये 196। मैं ट्रेड एक्स्ट्रा ये इसलिए नहीं डाल सकती, अगर आप लोगों के एसएल लग चुके हैं, आप लोग मेरे पास मैसेज करो इतना लॉस होगा, ये होगा वो होगा, तो मेरा यही मोटिव रहता है कि अब ज़्यादा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग ना करवाऊँ ग्रुप में, क्योंकि आप लोग शायद हैंडल ना कर पाओ अगर 1-2 एसएल और लग गया, ठीक है। अब आप इनके ना बाद में टोटल काउंट कर लेना कितने पॉइंट्स मिले होंगे हमें। अब लास्ट में भी एक ट्रेड है ना, इस स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे एक ट्रेड और दिया था, ये तो ज़्यादा डीप आईटीएम है। 270 से कहाँ तक गई, 320, यानी कि 50 पॉइंट। अगर आप इन द मनी का लेते हो तो उसमें भी 30 पॉइंट मिले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आप सीखोगे, ये है ना आपको एसएल आपको नहीं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं अगर आपको यही तो लिख रही थी कि क्लोज करता है तो एंट्री लो। 120 के ऊपर देखो उसने क्लोज किया था तो वो धाड़ दे ही ना, मतलब 131 का है, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा बेरिश है कि वो कॉल है ना अपना टारगेट नहीं दे पाई। अपोजिट ट्रेंड में जब हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं ना तो टारगेट इतने अच्छे नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये सारे रूल्स तो मैं देखो डिटेल से एक मतलब क्लासेस में ही समझा सकती हूँ कैसे हमें क्या प्लान करना है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखो कितने सारे ट्रेड्स हमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3, यानी कि 9 ट्रेड। अगर 9 ट्रेड में हमारे 7-7 पॉइंट के या 10-10 पॉइंट के 15 पॉइंट के भी जो भी ऐसा लग रहे हैं, तो टारगेट भी हर एक पॉइंट में हम 20 पॉइंट का लेके चल रहे हैं, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि हम 170 से 80 मतलब पॉइंट्स कैच कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं करना 100 पॉइंट भी आप कैच कर रहे हो ना, तो आप डे एंडिंग तक, ठीक है, आपका लॉस अगर इसके अकॉर्डिंग लॉस लोगे ना, ठीक है, उसके 5-5 पॉइंट 7 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट, तो भी आप है ना मतलब कि बिल्कुल मतलब कि क्या क्या बोलते हैं कि आप है ना नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो फिर तो आपको अच्छे पॉइंट्स ही मिलेंगे हर एक ट्रेड में। जैसे कल मार्केट ट्रेंडिंग थी, जी कॉल साइड ले रहे थे तब भी प्रॉफिट आ रहा था, पुट साइड ले रहे थे तो भी प्रॉफिट आ रहा था। तो सेम यही स्ट्रेटजी है जो आप सीखोगे, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। अगर मैं ट्यूसडे को देखो बाय सेल करवाती हूँ तो इसमें देखो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन इसको मतलब कि ग्रुप में शेयर देना, मतलब इसके बेस पे ग्रुप में ट्रेड देना, ठीक है। मैं आप समझ पा रहे होगी, मैं इतनी जल्दी टाइप करूँगी तो निकल जाओगे और आप फिर से फंसोगे कि नहीं ये तो प्राइस निकल चुका, अब मैं कैसे लूँ इसको, कैसे नहीं लूँ। टारगेट हमारा सिर्फ 20 पॉइंट का होता है, इसमें मार्केट बड़ा टारगेट देगी या नहीं देगी वो मार्केट के ऊपर है। वो हम सिर्फ अपना टारगेट 20 पॉइंट का लेके चल सकते हैं, ठीक है। एसएल तो हमें इसके ही, एसएल को हम मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि नहीं एसएल मैं अपनी मर्जी से रख लूँ। जो इसने स्ट्रेटजी ने एसएल दिया है वही एसएल हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स थे आज के। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप लोग मतलब अगर ये स्ट्रेटजी सीखते हो ना, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके चार्ट पे भी लगी होगी, मेरे चार्ट पे भी यही सेम है, तो आपको ना ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी कि देखो ये स्ट्रेटजी है, अब कॉल एक्टिव हो रही है तो मैं कॉल में एंट्री ले रही हूँ। हाँ, उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप मुझे ये बोलोगे मैडम देखो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कॉल एंट्री हो रही है, मैं ले सकता हूँ, मैं लिखूँगी यस कॉल एक्टिव, एसएल हो रहा है यस एसएल हंट, मतलब एग्जिट करो, ठीक है। बस इतनी ही बात में आप ना ट्रेड प्लान कर लोगे। आपको प्राइस जानने की ज़रूरत नहीं, आपको स्ट्राइक प्राइस जानने की ज़रूरत नहीं। ये सेंसेक्स निफ्टी सब में काम करेगी। और तो और ये ना आप बीटीसी वगैरह सब में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ये सब एक बार है ना आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, ये सब आप है ना कोर्स में ले सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है।